प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हमारा डाटा सब कुछ सही है। उसके बावजूद हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 2,000 रुपये का किस्त है वो अभी तक हमारे बैंक खाते में नहीं आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं किसानों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर दो कैटेगरी के किसान हैं। एक तो ऐसे किसान हैं जिनका, जैसे कि मान लीजिए आपका लैंड सीडिंग या फिर KYC या फिर आधार बैंक सीडिंग, इन तीनों में से कोई चीज़ की प्रॉब्लम है और आपका 2025 में जो है वो सुधार 100% हो चुका है, तो ऐसे किसानों को कब तक पैसा मिलेगा। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनका 1 से 2 साल हो चुका है और उनका डाटा सब कुछ सही दिखा रहा है, लेकिन अभी तक उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक भी किस्त पैसा नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों किसानों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक किसान हैं और अभी तक आपको 2,000 रुपये की किस्त नहीं मिल पाई है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पैसा कब तक आपके बैंक खाते में आ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक किसान हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड जो भी नया नया अपडेट होता है या जो भी जानकारी होती है वो इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिल रहा है, अगर आपका डाटा जो है 2025 में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम थी, आपको तीनों में से कोई भी आपको एक प्रॉब्लम थी और आपने सही करवा लिया है और आपका 2025 में जो है वो डाटा सब कुछ सही हो चुका है, तो ऐसे किसानों को जो है थोड़ा समय का इंतज़ार करना होगा और उनको कुछ ऐसे काम हैं जो आपको खुद ही चेक करना होगा कि आपका डाटा सही है या नहीं है। देखिए, पीएम किसान का स्टेटस खाली चेक करने से आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका डाटा 100% सही है, बल्कि आपको और कुछ भी स्टेटस ऐसे हैं जिन्हें आपको चेक करके खुद ही पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपके PFMS बैंक का स्टेटस क्या है, और आपको अपना पीएम किसान का स्टेटस यहाँ पर, जैसे कि इस किसान का यहाँ पर स्टेटस लाइव है, तो इस किसान को अपने स्टेटस में एक चीज़ और चेक करना होगा। यहाँ पर इस किसान को जो है, अगर आपके स्टेटस में रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है तो ऐसे किसानों को यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर आपका डेट जो है यहाँ पर जारी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर रीज़न में आपको कुछ लिखा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर रीज़न ऑफ जो पेमेंट स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर इन तीनों में से आपका कुछ भी लिखा आ रहा है तो उस स्थिति में आप अपात्र किसान माने जाएंगे और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी आप अपने पीएम किसान का लाइव स्टेटस चेक करें तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले आपका रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पर आपका सारा स्टेटस खाली दिख रहा है, जैसा कि इस किसान का दिख रहा है, तो आपका डाटा सही है और आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कुछ भी लिखा आ रहा है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको अपना PFMS बैंक का स्टेटस चेक करना होगा। जैसा कि इस किसान का हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है स्टेटस। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देख लेना है। जैसा कि इस किसान का 7/2025 को यहाँ पर जो है इस किसान का रिकॉर्ड रेडी किया गया था और यहाँ पर जो है इसका जो है एक्सेप्ट हो चुका है और पेमेंट मोड यहाँ पर आधार है। जिन किसानों का यहाँ पर 2025 में एक्सेप्ट हुआ है PFMS का बैंक स्टेटस, उन सभी किसानों को पैसा मिलेगा, लेकिन उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाली जो भी किस्त होगी उसी के साथ ये किस्त भी उनको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा और आपको PFMS का जो है बैंक स्टेटस चेक करना होगा। यहाँ पर अगर आपका पेंडिंग में है तो भी आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पेंडिंग में है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आपका यहाँ पर ACCP नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होगा, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको अपना बेनिफिशियरी वैलिडेशन स्टेटस भी चेक करना होगा। वहाँ पर भी आपका अपडेट होना चाहिए और कौन सी तारीख को अपडेट हुआ है वो भी आपको ध्यान से देख लेना है। बेनिफिशियरी वैलिडेशन स्टेटस कुछ इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। अभी एक ज़रूरी सूचना आपको बताना चाहूँगा कि PFMS का पोर्टल अभी चल नहीं रहा है, वो बंद है। कुछ समय के लिए वो बंद कर दिया गया है। जल्द ही PFMS का पोर्टल पर चालू हो जाएगा। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस किसान का NPCI का स्टेटस जो है वो 10 फरवरी 2025 को वैलिडेट हुआ है। जिन किसानों का डाटा यहाँ पर 2025 में अप्रूव होना शुरू हुआ है उन किसानों को पैसा 100% मिलेगा, उनको इंतज़ार करना होगा। जैसा कि इस किसान का आप देख सकते हैं 10 फरवरी 2025 को इस किसान का जो है स्टेटस अपडेट हुआ है। अब आगे आने वाले किस्त के समय जो भी इसका बकाया किस्त होगा, यानी पीछे से जो भी किस्त इसका रुकी होगी, वो सभी किस्त इस किसान को जो है एक साथ में मिल जाएगी।
अब बात करते हैं जिन किसानों का 1 से 2 साल हो चुका है और उनको पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है, उन सभी किसानों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको सारा डाटा आपका सही है और आपका 1 से 2 साल हो चुका है और अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे किसान भाइयों को क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने इस पीएम किसान का जो लाइव स्टेटस है इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, और उसके बाद आपको अपना आधार का जो है उसका भी प्रिंट आउट निकाल लेना है, और आपका जो जमाबंदी होता है यानी ज़मीन का जो कागज़ है वो भी आपको ले लेना है। और ये तीनों चीज़ आपको एक साथ ले जाके आपके जो भी नज़दीकी कृषि कार्यालय है, जैसे यानी कि हमारे यूपी में जो है तहसील में ये सारा काम होता है, तो आपके यहाँ जो भी होता हो, चाहे आपका ज़िला पे होता हो या फिर तहसील स्तर पर होता हो, वहाँ पर आपको ले जाकर इन सारे डॉक्यूमेंट को जमा कर देना है। और वहाँ पर जो भी कृषि कार्यालय में अधिकारी होंगे उनको बता देना है कि सर डाटा तो सब कुछ सही है लेकिन पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आपका वो वेरिफिकेशन करेंगे और आपका पैसा 100% आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से मेरी बातों को समझ लीजिए। जिन किसानों का 1 से 2 साल का समय बीत चुका है और उनका डाटा सभी कुछ सही है, ऐसे सभी किसानों को जैसे मैंने बताया कि आपको अपने पीएम किसान का लाइव स्टेटस का प्रिंट आउट निकालना है और आधार कार्ड और अपना जमाबंदी ले जाकर अपने तहसील स्तर पर इसको जमा कर देना है। वहाँ के अधिकारी जो भी होंगे आपका वेरिफिकेशन करेंगे और आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितनी भी किस्त रुकी होगी वो सारी किस्त आपको एक साथ मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी किसान भाइयों को, जिन किसान भाइयों को काफ़ी समय से पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।